हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। और ये हमारे आपके 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। इसके बाद अगर मैंने कभी सुना तो मैं खुद खड़ा होके एक पूरी लिस्ट निकालूंगा पाकिस्तान जब से बनाए आज तक की, और फिर आप जवाब दें। फैज अमीन तो बेचारा खुदी लाइन है। इस पाकिस्तान को बर्बाद कर चुका हूं, इस पाकिस्तान को तबाह कर दिया, इस पाकिस्तान को लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ आप पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ। मैं इस बात में कन्विंस्ड हूं कि डिफेंस बजट को और भारत के साथ जो पीस प्रोसेस है उसको अलग अलग देखे। मैं डीएचए के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा। कोई वजीर नहीं है कि जब पाकिस्तान की फौज ने आजाद कश्मीर में जाने से इनकार किया था तो ये लश्कर लेके गए, और आज जो आजाद कश्मीर आपके पास है इन्होंने आजाद करवाया था। क्योंकि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर जो है हमने पिछले 58 साल पे दिफाई बजट पे खर्च किए। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती पर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी साहब तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। पाकिस्तान आपने अपना पेट काट कर जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दी हैं, आज वही हेलीकॉप्टर तोपें और बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर रहे हैं। जब वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया कि जनाब देखें, एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया। मैंने कहा और मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं, आप भी रब कहते हैं, हम भी रब कहते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की दी हुई है। आप ही इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मूजिब है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा, आपको। और जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। पाकिस्तान के जमहूरी निजाम और अखलाकियात को पांव तले रोनते हुए आप इस हद तक गिर चुके हैं कि पहले आपने कराची में चादर और चार दीवारी को पामाल किया, रात के वक्त मरियम नवाज के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा, और अब उन्हें धमकी दे रहे हो कि अगर वो बाज ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं, ये संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। 5 का तोला नजर आ रहा है, जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। इनका सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था, जिसने अपने आप को खुद ही पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया था। तो मेरा तो ये जो मुकदमा है ये जनरल फैज साहब का बनाया हुआ है, उन्हीं का चलाया हुआ है। ये सजा भी उन्हीं के ईमा पर, उन्हीं की कोशिशों से दी गई है, इसलिए मेरा ये मुकदमा बिल्कुल स्टैंड नहीं करता। नहीं, कोई मुझे तलब भी नहीं कर सकते, खुदा का फजल है इंशाअल्लाह। हजार करे, भाड़ में जाए उनके रेफरेंस, मुझे कोई परवाह नहीं है इनकी। मैं वो आदमी नहीं हूँ जो इस किस्म के रेफरेंसों के सामने झुकूंगा।
मैं इनके रेफरेंसों की धज्जियां बखेर दूंगा। जो हमें कह रहे हैं कि हम अपनी फौज के खिलाफ हैं। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। एक और कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान की फौज को और तहरीक इंसाफ को आमना सामना करवाया जाए, हमारा आपस में लड़ाई करवाई जाए। ये भी पीडीएम की पूरी कोशिश है, क्योंकि वो फिर से इलेक्शन तो ये आप जीत ही नहीं सकते। जब इलेक्शन नहीं जीत सकते तो कुछ तो करना है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ खत्म करो, ये तो कर ही नहीं सकते। लिहाजा पाकिस्तानी फौज को इनके ऊपर छोड़ो, उसको इनके खिलाफ करो। मैं ये वाजे कर दूं, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैंने इस मुल्क से अपना बोरिया बिस्तरा उठा के, इतने बैग्स लेके मैंने बाहर नहीं भागना, मैंने यही मरना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं। देखिए, एक तो जो फौज का इदारा है, कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है, और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं, बल्कि ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वो जरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। ये जब गवर्नमेंट में भी थे इन्होंने अंडरमाइन किया उसका। इन्होंने गवर्नमेंट में रहते हुए वो डॉन लीग्स क्या थी, डॉन लीग्स वो हिंदुस्तान के साथ कह रहे थे कि जी हमारी फौज की वजह से हम दोस्ती नहीं हो रही। और जो मेमो गेट था वो क्या था, वो अमेरिका को कह रहा था जरदारी अपने हुसैन अकानी के जरिए कि उसको जरदारी को अपनी फौज से बचाए। ये वो लोग हैं। और ये बाहर जब नवाज शरीफ निकाला गया तो उसने सारा पूरा आर्मी चीफ और उनके ऊपर अटैक कर दिया। देखें, हमें ये बड़ा समझना चाहिए कि हमारे दुश्मन चाहेंगे कि हमारी फौज कमजोर हो जाए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हमारी फौज ना होती ये मुल्क के 3 टुकड़े हुए होते।